का जो चैप्टर नंबर 1 है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके 50 एमसीक्यू करेंगे। और अगर आपने अपने एग्जाम से पहले ये 50 एमसीक्यू कर लिए तो तुम्हारा एक भी नंबर नहीं कटेगा, इस बात का वादा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ईयर फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स। किस साल में जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे फ्रेडरिक, उन्होंने 4 प्रिंट्स बनाए थे और उन्होंने विजुअलाइज किया था हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड। सो राइट आंसर है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है 1848 में, याद रखना। नेक्स्ट, इन विच सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज एज अ फोर्स ऑफ विच ब्रॉट चेंजेस इन पॉलिटिकल। कौन सी सेंचुरी में नेशनलिज्म सबसे ज्यादा निकल के आया। नेशनलिज्म का मतलब होता है अपने देश से प्यार, अपने देश के लिए सम्मान, अपनी कल्चर के लिए, अपने लैंग्वेज के लिए। ये निकल के आया 19th सेंचुरी में। फर्स्ट टाइम क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद, जो एक्सप्रेशन थे नेशनलिज्म के, वो कौन सी रिवॉल्यूशन में सामने आए। सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसीलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन, ये आपने 9th में पढ़ी थी, है ना। कब हुई थी? 1789 में। हु हैड डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, जो फ्रांस की डेमोक्रेसी थी उसको डिस्ट्रॉय किसने कर दिया था? नेपोलियन ने। और नेपोलियन फिर से क्या ले आया था? मोनार्की रूल। मोनार्की रूल क्या होता है? जिसमें केवल राजा ने जो कह दिया वही बात मानी जाएगी। सिविल कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, जो सिविल कोड है वो 1804 में, और सिविल कोड को लाया कौन था? नेपोलियन। सिविल कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन, आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। बिल्कुल सही बात है, नेपोलियन लाया था सिविल कोड को। इन विच ईयर नेपोलियन वाज डिफीटेड, किस ईयर में नेपोलियन की हार हुई? 1815 में, 1815 में। ट्रीटी ऑफ वीना टुक प्लेस इन, ट्रीटी ऑफ वीना होता है संधि। जैसे जाहिर सी बात है, जो राजा हार गया उसे जीते हुए राजा के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे, उसकी बात माननी पड़ेगी। तो जब नेपोलियन हार गया तो अब ट्रीटी ऑफ वीना साइन करनी पड़ी थी। ठीक है, 1815 में। चूज द करेक्ट नेशनलिटी ऑफ द आर्टिस्ट फ्रेडरिक, जो फ्रेडरिक जिसने वो पेंटिंग बनाई थी वो किस कंट्री को बिलोंग करता था? वो था स्विस। स्विस का मतलब होता है चिल्ड्रन एक ऐसा पर्सन जो स्विट्जरलैंड से बिलोंग करता है। नेशनलिज्म विच इमर्ज्ड एज अ फोर्स इन द 19th सेंचुरी वाज, जो 19th सेंचुरी में निकल के आया वो उसका मतलब क्या था? स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर वंस ओन कंट्री एंड इट्स हिस्टोरिक एंड कल्चर, यानी कि उसका मतलब था नेशनलिज्म का अपने कंट्री से प्यार, अपने कल्चर से प्यार, अपने देश के मतलब हर चीज से लगाव एक। पिक आउट द करेक्ट डेफिनेशन टू डिफाइन द टर्म प्लेबिस्टाइट। सो प्लेबिस्टाइट क्या है? इज अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द सिटीजन्स ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट अटेंड द कांग्रेस ऑफ वीना, इनमें से कौन से कंट्री ने जो कांग्रेस एक सभा हुई थी वीना में वो अटेंड नहीं करी थी? स्विट्जरलैंड ने। द ग्रेट रिवॉल्यूशन विच गेव द क्लियर आइडिया ऑफ नेशनलिज्म विद कोर वर्ड्स लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, सबसे पहली बार जो रिवॉल्यूशन का आइडिया है वो कहां से निकल के आया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। देखो बार बार मैं बता रहा हूं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। द सिविल कोड 1804 इन फ्रांस इज यूजुअली नोन एज, कौन लेके आया था? नेपोलियन, तो इसीलिए नाम भी पड़ गया नेपोलियन कोड। द नेपोलियन कोड वाज एक्सपोर्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, कहां पे एक्सपोर्ट किया गया? वहां पे एक्सपोर्ट किया गया जहां पे फ्रेंच का कंट्रोल था, क्योंकि नेपोलियन ने उस पर कब्जा कर लिया था। द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर, जो लिबरल नेशनलिज्म है वो क्या, उसका मतलब क्या है? फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल को बिल्कुल फ्री होना चाहिए, चाहे वो काला हो, गोरा हो, अमीर हो, गरीब हो। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, और सब लोग कानून के सामने बराबर होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली, देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जब भी यंग इटली का नाम आएगा चिल्ड्रन सीक्रेट सोसाइटी में, तो याद रखना गिस्सिपी मजानी। ठीक है। द टर्म यूनिवर्सल सफरेज मीन्स, यूनिवर्सल सफरेज का मतलब है द राइट टू वोट फॉर ऑल एडल्ट्स, जो भी इंसान एडल्ट है यानी 18+ है उसको सबको वोट करने का अधिकार है, चाहे वो काला हो, गोरा हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटी जात का हो, बड़ी जात का हो, कुछ भी हो। द ट्रीटी ऑफ रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन कब हुई थी? क्या उसे कहते हैं? कॉन्स्टेंटिनोपल 1832।
हु सेड व्हेन फ्रांस sneezes the rest of the Europe catches cold? ये वाली बात किसने कही थी? जब फ्रांस छींकता है तो सारे यूरोप के कंट्री को ठंड लग जाती है। ये वाली बात कही थी ड्यूक ने। हु प्लेड द लीडिंग रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? जर्मनी की, देखो इटली के, जब भी इटली का नाम आएगा तो गिस्सिपी मजानी, और जब जर्मनी का नाम आएगा तो याद रखना ओटो वॉन बिस्मार्क। 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and Germany and France ended in, और जब ये जो वॉर चल रहे थे इसमें विक्ट्री किसकी हुई? प्रूशियन विक्ट्री। Who was proclaimed the Emperor of Germany in 1871? जो 1871 में जो वो निकल के आया एम्परर, वो कौन निकल के आया था? वो था केसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रूशिया। ठीक है, प्रूशिया की जीत हुई थी। नेक्स्ट, हु बिकेम द किंग यूनाइटेड इटली इन 1861? 1861 में कौन बना था? विक्टर इमैनुअल सेकंड। हु वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? ये हमने ऑलरेडी कर लिया, बिस्मार्क। द एलेगरी ऑफ द जर्मन नेशन हु वेयर्स अ क्राउन? वो जो एलेगरी दी जाती है, एक टोकन दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? जर्मेनिया। A large part of Balkan region was under the control of, जो बैल्कन रीजन का जो लार्ज पार्ट था वो किसके कंट्रोल में था? ओटोमन एम्पायर के। When did French Revolution start? 1789. What was the political situation in France at that time? उस टाइम पे फ्रांस के में क्या कंडीशन चल रही थी? एब्सोल्यूट मोनार्की, मतलब केवल एक राजा होता था, जो राजा ने बात कह दी वही सही है। What emphasized the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution? ये वाली बात कहां से निकल के आई कि यार एक ऐसी कम्युनिटी बनी चाहिए जहां सबको बराबर अधिकार मिले। ये ला पैट्री एंड द ले सिटीजन, ठीक है, जो सिटीजन थे उन्होंने दी। हाउ मेनी कलर्स डिड द फ्रेंच फ्लैग है? जो फ्रांस का लिए वो बनाया गया झंडा, उसमें फ्लैग में कितने कलर थे? 3 कलर थे, ट्राई कलर। Whom was the स्टेट जनरल इलेक्टेड? जो स्टेट जनरल होते थे उसे कौन सिलेक्ट करता था? एक्टिव सिटीजन। व्हाट वाज द न्यू नेम ऑफ द स्टेट जनरल? स्टेट जनरल का नया नाम क्या पड़ गया था? नेशनल असेंबली। व्हाट एक्शंस वर टेकन इन द नेम ऑफ नेशन? नेशन के नाम पे कौन कौन से एक्शन लिए गए? हाइमन्स बनाए जाने लगे, शपथ ली जाने लगी, लोग अलग अलग तरह से कस्टम ड्यूटी सब कुछ करने लगे। ठीक है। What type of an administrative system was set up? किस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेटअप किया गया? सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, पूरा सबको एक जोड़ दो और सेंट्रलाइज सिस्टम बना दिया गया। What mission did the revolutionaries declare as their destiny to French people? जो रिवॉल्यूशनरी थे, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने क्या मिशन लिए? To liberate peoples of Europe and from despotism to help each other people. जो लोग आसपास के जो लोग थे, यूरोप के भी जो लोग थे, उन सबको फ्री करना। ठीक है, वहां पे अब किसी का एक छत्र राज नहीं चलेगा। What happened when the news of the events in France reached the different cities of Europe? जब फ्रांस में पहली बार क्रांति हुई, रिवॉल्यूशन आया, जब ये खबर दूसरे जगह तक पहुंची तो वहां पे क्या हुआ? जो स्टूडेंट्स थे और अदर मेंबर्स थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास, उन्होंने भी क्रांति करना शुरू कर दिया और अपने खुद के क्लब, जैकोबिन क्लब बनाना शुरू कर दिया। What was the purpose of the Jacobin clubs? जैकोबिन क्लब का पर्पस क्या था? टू होल्ड एक्टिविटीज एंड बार बार एक्टिविटीज कराना, कैंपेन्स कराना, अपने लोगों को जागरूक करना। What was the result of the activities and campaigns held at Jacobin clubs? जो जैकोबिन क्लब में जो एक्टिविटीज होती थी उनका क्या रिजल्ट निकल के आया? Prepared the way for the French armies to move to different countries. Which countries did the French armies move into? जो फ्रेंच आर्मीज हैं वो कहां कहां मूव गई? हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली। What idea the French armies carry abroad through the revolutionary wars? जो फ्रेंच आर्मीज हैं जब वो बाहर गई तो वो क्या आइडिया लेके गई? नेशनलिज्म, अपने देश से प्यार, अपने कल्चर से प्यार, अपनी लैंग्वेज से प्यार। What did Napoleon do in the territory that was under his control? जो टेरिटरी, जो जगह नेपोलियन के अंडर में आती थी, उसने वहां पे क्या किया? सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी रिफॉर्म्स, उसने कई तरह के चेंजेस वहां पे ला दिए।
What type of rule was carried out in France during, जब नेपोलियन का राज चल रहा था तो वो किस तरह का रूल लाया? मोनार्की रूल लाया। उसने कहा जो मैंने कह दिया, जो राजा ने कह दिया बस वही सही है, इसके अलावा कोई अपना मुंह नहीं खोलेगा। नेपोलियन हैड नो डाउट डेस्ट्रॉयड इन फ्रांस, नेपोलियन ने किस चीज को डेस्ट्रॉय कर दिया था? डेमोक्रेसी को। डेमोक्रेसी क्या होती है? जहां पे हर पर्सन के पास अपने अपने अधिकार होते हैं, ये सब नेपोलियन ने छीन लिए थे। What did Napoleon do to make the system efficient and rational in France? ये सच है कि नेपोलियन ने ज्यादातर काम खराब किए, लेकिन उसने कुछ अच्छे काम भी किए। जैसे इन दी एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल। जैसे एक अच्छा काम क्या किया कि उसने जो तरह तरह के टैक्स लगते थे, कस्टम टैक्सेस लगते थे, वो सब कस्टम ड्यूटीज हटा दी। What was the civil code of 1804 known as? सिविल कोड को कहते हैं नेपोलियन कोड, क्योंकि वो नेपोलियन लेके आया था। What did civil code of 1804 bring about? क्या लेके आया था? Did away all the privileges based on birth, established equality before the law, and secured the right to property. The revolutionary France, in revolutionary, the right to vote and to get elected was granted exclusively to, जो वोट करने का अधिकार है उस टाइम पे किसको दिया जा रहा था? केवल उन लोगों को, उन आदमियों को दिया जा रहा था जिनके पास मकान, दुकान, प्रॉपर्टी थी। और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर तुम मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट टाइम क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद, किसके साथ आया? ठीक है, ये बताना है आपको। फ्रेंच अमेरिकन, जो इसका आइडिया है, रिवॉल्यूशन का आइडिया सबसे पहले कहां से आया। सो आई होप